नीतीश कुमार से बोला गया कि एक शर्त अगर मानिएगा तब हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार है। 2022 साल बता रहे हैं। तो नीतीश जी बोले कहा बोले तेजस्वी जी का हम वादा किया है बिहार के जनता से 10 लाख रोजगार देंगे। तो नीतीश जी बोले यह मुद्दा है, बोला हाँ हम लोग ठीक है देंगे। तो तेजस्वी यादव के दबाव में जो है 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया, 4-4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में। ये तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से हुआ था। नहीं तो नीतीश कुमार 17 साल से सिर्फ सिपाही भर्ती कर रहे थे, नहीं तो अनुकंपा पर बहाल कर रहे थे, नहीं तो शिक्षक जो हो रहा था किसी को 3 साल के लिए किसी को 5 साल के लिए, सिपाही का ड्राइवर भी भर्ती करते 11 महीने के लिए 2 साल के लिए परमानेंट कर रहे थे। तेजस्वी यादव के दबाव में आनंद फानन में यह फैसला लेना पड़ा है कि रोजगार बिहार के युवाओं को देना है। और बताइए, जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं तो भागते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो क्या नीतीश कुमार भाजपा में चलेंगे तो बिहार वासियों को मिलेगा दर्जा? देखिए गिरगिट है ना, गिरगिट सब आत्महत्या कर लिया है। मालूम क्यों गिरगिट आत्महत्या कर लिया है? कह रहा कि बाप रे बाप हम साला 7 बार रंग बदलते हैं, आई 9 बार रंग बदलने वाला कौन पैदा ले लिया, पटक पटक के मर गया गिरगिट। अब पूरा बिहार में हमको लगता है पूरा भारत में अब कोई भी अपने बाल बच्चा का नाम नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा। के बाजार में झुमका नहीं गिरा जब तक सीट बचाने के लिए सरकार गिरा दी बिहार में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं सुधीर कुमार। नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होते हैं, जब आरजेडी में आते हैं तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। क्या नीतीश कुमार आज फिर से चले गए हैं भाजपा में? क्या अब बिहार वासियों को, बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? अभी हम कुमार का औकात नहीं है कि बीजेपी से मांगे, और विशेष राज्य का दर्जा तेजस्वी मांग किया था, उनके पीछे पीछे नीतीश कुमार केवल गए थे। इसलिए बीजेपी के सामने, बीजेपी के बड़े बड़े नेता के सामने इनका पेशाब हो जाएगा विशेष राज्य की दर्जा मांगने से। अच्छा, एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं तो क्या करते हैं? दिखलावा करते हैं बिहार के लोगों के साथ कि आप विशेष राज्य का दर्जा जो, विशेष राज्य का दर्जा दो। देखिए, सबसे पहले तो इनको बीजेपी वाला ही भेजा था आरजेडी में कि जाके अलायंस करके कुछ दिन सरकार चलाओ और उसको मटिया मेट में मिटाओ, उस माने राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन उन्होंने थका हुआ मुख्यमंत्री, लाचार मुख्यमंत्री, चलने में असहाय मुख्यमंत्री को जबरदस्ती दौड़ाया और दौड़ा के कुछ रोजगार उत्पन्न किया और अंदर से उसको चेतना जगाया कि भाई नहीं, आप कुछ काम कीजिए, नहीं तो आपको पूरा जिंदगी भर गाली देते रहेगा। इसलिए कुछ काम कीजिए, बिहार वालों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा मांगिए। तेजस्वी आगे किया था इनको कि चलिए प्रधानमंत्री के यहाँ, और तेजस्वी के साथ ही आप देखे होंगे, तेजस्वी के साथ दिल्ली भी गए थे प्रधानमंत्री के यहाँ निवेदन करने कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार भाजपा में थे तो बिहार के लिए 20 लाख रोजगार का वादा किए थे, और वहीं तेजस्वी यादव 10 लाख का रोजगार का वादा किए। तेजस्वी यादव की जब सरकार बनी, डिप्टी सीएम से तेजस्वी यादव बने तो लमसम 4 लाख प्लस नौकरियां दे चुके हैं। अब नीतीश कुमार भाजपा में चले गए तो क्या बिहार के युवा को रोजगार मिलेगा 20 लाख? नहीं, रोजगार बंद हो गया। बीजेपी रोजगार छीनता है, रोजगार देता नहीं है। इन लोग कहा था कि मंदिर बना देंगे, उससे रोजगार हो जाएगा। मंदिर में आप महीना में 1 बार 2 बार पूजा करने जाते हैं। भिखमंगा तो वहाँ रोज भगवान से दर्शन करता है, क्यों ना उनका सोना का घर हो जाता है, क्यों ना उनके पास माने करोड़ों रुपया हो जाता है। भगवान के सामने न रहता है जी। भिखमंगा, भीख मांगने वाला तो डेली वहीं प्रार्थना करता है। तो ये लोग तो मंदिर दिखा देते हैं कि मंदिर ही विकास है। रोजगार इन लोग को छीनने का काम करेंगे, गरीब को असहाय करने का काम करेंगे। गरीब से लेके बड़ो अमीर को देना इनका काम रहा है बीजेपी का। कि बिहार के युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा भाजपा वाले से, जब नीतीश कुमार भाजपा में गए? कतई नहीं। भाजपा में रह के सरकार चलाए थे ना जी, ये तो 17 महीना चला है ना। नीतीश कुमार के चेतना जो था वो मरा हुआ था, तेजस्वी उसको जगाया। चाचा कुछ नौकरी दीजिए ताकि हमारा भी अभी कम उम्र है, बेड़ा पार होगा, आप तो जा ही रहे हैं। इसलिए चेतना जगाया, अंदर का मरा हुआ चेतना को जगाया और बिहार के लोगों को रोजगार दिलाना शुरू किया। थका हुआ मुख्यमंत्री था ना। कौन दिलाया? तेजस्वी दिलाया महाराज। नीतीश कुमार तो कह रहे थे तेजस्वी अपना क्रेडिट मत लो तुम। नहीं, कौन लेगा? एक बात बताते हैं, कहीं कहीं आपके पिताजी को नहीं जानता होगा, तो आपको पिताजी को नहीं जानता होगा तो कहता होगा कि फलानमा के पिताजी हैं। आपके नाम से भी कहीं कहीं आपके पिताजी जाने जाते होंगे कि नहीं जाने जाते हैं? पिता से तो बेटा जाना ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा काम हो जाता है कि बेटा के ही नाम से पिता जाना जाता है। अच्छा काम कीजिए, वही तेजस्वी किया है। तेजस्वी अगर रह जाता तो 10 लाख कहा था, 10 लाख नौकरी इनको मिल जाता। अच्छा, कुछ दिन और 10 लाख पूरा हो, पूरा कर लेता। लेकिन घोड़ा के रफ्तार जब पकड़ा दिया तो घोड़ा को पैरे तोड़ दिए। जो है तेजस्वी यादव के दबाव में दिया गया है।
तेजस्वी यादव ने वादा किया था, उसी शर्त पर तेजस्वी यादव ने गठबंधन किया। आज मनोज झा भी आज साबित कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब लालू जी के पास नीतीश कुमार आया है कि हम आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, हमको बचा लीजिए, बीजेपी हमको बर्बाद। नीतीश कुमार से बोला गया कि एक शर्त अगर मानिएगा तब हम आपके साथ गठबंधन करने के तैयार है। 2022 साल बता रहे। तो नीतीश जी बोले का, तो बोले तेजस्वी जी का हम वादा किए हैं बिहार के जनता से 10 लाख रोजगार देंगे। तो नीतीश जी बोले यह ना मुद्दा है। तो बोला हाँ, तो हम बोले ठीक है देंगे। तो तेजस्वी यादव के दबाव में जो है 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया, 4-4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में। ये तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से हुआ था। नहीं तो नीतीश कुमार 17 साल से सिर्फ सिपाही भर्ती कर रहे थे, और नहीं तो अनुकंपा पर बहाल कर रहे थे, और नहीं तो शिक्षक जो हो रहा था किसी को 3 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए। सिपाही का ड्राइवर भी भर्ती कर रहे थे 11 महीने के लिए, 2 साल के लिए परमानेंट क्या नहीं कर दे रहे थे। तेजस्वी यादव के दबाव में आनन फानन में यह फैसला लेना पड़ा है कि रोजगार बिहार के युवाओं को देना है। एक बात और बताइए, जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं तब मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो क्या नीतीश कुमार अब भाजपा में चलेंगे तो बिहार वासियों को मिलेगा दर्जा? वो देखिए, गिरगिट है ना, गिरगिट सब आत्महत्या कर लिया है। मालूम है क्यों? गिरगिट आत्महत्या कर लिया है। कह रहा कि बाप रे बाप, हम साला 7 बार रंग बदलते हैं, 9 बार रंग बदलने वाला कौन पैदा ले लिया? पटक पटक के मर गया गिरगिट। अब पूरा बिहार में, हमको लगता है पूरा भारत में अब कोई भी अपने बाल बच्चा का नाम नीतीश कुमार नहीं रखना चाहेगा। कोई भी नहीं, पूछिए नीतीश कुमार रखिएगा अपने बेटा का नाम? कोई नहीं रखेगा अपना बाल बच्चा का नाम नीतीश कुमार। का है जैसा ही कहेगा नीतीश कुमार पलटू राम, नीतीश कुमार पलटू राम। पूरे भारत में जितना जनता सबको नफरत हो गया। हमको क्या है, सब बोलेगा कि बाप रे बाप, सब नाम रखना है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय सब रख दो, नीतीश कुमार नहीं रखना है। का है नीतीश कुमार नाम से ना लोगों के जहन में बदबू आएगा। बदबू क्या आएगा? बदबू आएगा। याद रखिएगा एक चीज, नीतीश कुमार के नाम, यानी कि आपका भी बाल बच्चा होगा, ईमानदारी से बोलिएगा रिपोर्टर साहब, आपका बेटा होगा नीतीश कुमार नाम रखिएगा, उस नाम से इसका मतलब कहीं ना कहीं बदबू आ रहा है। तो फिर तो कैसे हम रख लेंगे? कैसे लोग रखेगा? कोई अपना बाल बच्चा का नाम नीतीश कुमार नहीं रखेगा। रखेगा हो नीतीश कुमार रखेगा बाल बच्चा का नाम? नीतीश कुमार रखेगा बाल बच्चा का नाम? नहीं रखेंगे। देखिए बच्चा का नाम नीतीश कुमार कोई रखना चाहेगा? वो देख लगाइए ना, यहाँ पूछिए ना इनसे। क्या सर लगता है नीतीश कुमार जब भाजपा में गए हैं तो क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? रांडी से भी ज्यादा बर्बाद है वो नीतीश कुमार। उतना रांडी भी नहीं बदलता। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। काहे कि तेजस्वी यादव से जो उम्मीद था नीतीश कुमार ने उस पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव से जो उम्मीद था नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। जी, कैसे? कैसे जो दिशा तेजस्वी यादव ने दिलाई थी बिहार को, 17 महीना में 4.5 लाख नौकरी दी। और नीतीश कुमार यही सोचे कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, तेजस्वी यादव आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अपना पाला पलट दिए। ठीक है, और मेरा नीतीश कुमार से यही निवेदन है कि बिहार को और नीतीश कुमार चाहता ही नहीं है कि बिहार वासियों को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जब बीजेपी से हटते हैं तो बिहार वासियों को बोलते हैं विशेष राज्य का दर्जा दो। आप क्यों नहीं मिला? आप तो भाजपा में चल गए हैं। भाजपा में चल गए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार वासियों को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वो तो बीजेपी जो सोचती है ना, वही उनका नीतीश कुमार का काम है। बीजेपी की इशारे पर काम करेगी। जो बीजेपी कहेगा नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार काम करेगा। बीजेपी जो है ना, बीजेपी के पक्ष में इनकम टैक्स उनके इशारे पे काम कर रहा है। इसी वजह से लालू यादव को परेशान किया जाता है। जो बीजेपी कहेगा, जो मोदी जी कहेगा, वही टीवी, अखबार, इनकम टैक्स, सीबीआई करेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या बिहार के युवा को रोजगार मिलेगा? जब नीतीश कुमार भाजपा में थे तो 20 लाख का वादा किया, 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। आप चले गए भाजपा में, तो क्या वो मिलेगा बिहार युवा को? नीतीश कुमार जब आरजेडी में था तो ये 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख नौकरी मिल गया। आप देखिए, आप देखने की बारी है कितना मिलता है। रहे 10-15 साल राज किए, कितना नौकरी दिए? नौकरी कुछ नहीं दिए। बीजेपी में था तो नौकरी को निकला नहीं। फिर ये बीजेपी जो 10 साल राज होने जा रहा है, एक को नौकरी दिया। हर साल कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? कहा कि हर साल 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे गरीबों को। कहाँ गया 15 लाख रुपया? कहेंगे हवाई जहाज वाले का हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज पर जाएंगे। कहाँ गया? ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार देंगे तो आप राज करिएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा वोट। ऐसे आप चाह रहे हैं कि जब चाहिए जब कभी आरजेडी में तो कभी बीजेपी में। क्या है, मजाक बना रखे हैं। हम लोग जनता बेवकूफ़ है। जिधर जाइएगा, जिधर आप वोट मांगिएगा, खाली हम लोग को रोजगार दोगा तब ना वोट मिलेगा।
बिहार वासियों को विशेष आज का दर्जा नहीं, उनको जुमला मिलेगा, वही बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाएगा। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी सुनहरे अक्षरों में उनके लिखा जाएगा वो कि ये बिहार के लिए 17 सालों में कोई युवाओं के लिए कोई काम नहीं किए है, कोई पहल नहीं की है, मिला है तो सिर्फ जुमलेबाजी मिला है। और ये 17 महीना में जो रोजगार का, जो विकास का, जो एजुकेशन का जो बाहर हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको खल रहा है, कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार का वादा था 20 लाख, 10 लाख रोजगार, 10 लाख सरकारी नौकरी, क्या वो बिहार के युवाओं को मिलेगा? देखिए बिहार के युवाओं को तेजस्वी जैसे जब खुद के जब सीएम रहते हैं आरजेडी में तो एक डिप्टी सीएम रहते हैं, और जब बीजेपी में जाते हैं तो 2 डिप्टी सीएम मिलता है, और दोनों को मिलता है क्या, Z+ का सिक्योरिटी मिलता है। ठीक है, दोनों को Z+ का सिक्योरिटी मिला है और दोनों को ये मिला, उसमें Z+ का सिक्योरिटी उनको मिल गया। बिहार की जनता को क्या मिला? जो आने वाली रोजगार थी, जो 4.5 लाख का वादा किए थे, प्लस 10 लाख का वादा किए थे, 4.5 लाख दे चुके हैं। वर्तमान में 1 साल सरकार रहती वो 10 लाख पे खड़े होते थे तेजस्वी यादव। बोले 4.5 लाख, क्या बोले 4.5 लाख दे चुके हैं, वो तो नीतीश कुमार दिए हैं। वो तो नीतीश कुमार नीतीश 17 साल और 17 महीना लेके चलिए, आप दोनों को लेके चलिए, कीजिए गोदी मीडिया वाला हिसाब किताब मत कीजिए, जो कह रहे जनता वो बात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सीधा सीधी सवाल है कि अगर रोजगार आपको देना ही था, 4.5 लाख देना था बिहार में, तो पिछले 17 साल में क्यों नहीं दिए? ये देखिए, ये तेजस्वी यादव उनसे छीनने का काम किया है, बिहार की जनता को देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं 2025 में आने वाला चुनाव आपको खल रहा है क्या? खल रहा है क्या? आखिर बिहार का सीएम नीतीश कुमार थे ना। आप गांधी मैदान जब हम पहुंचे थे, सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। वो लिखने का तो कुछ भी लिख देंगे सेल्फी पॉइंट बनने के, लेकिन ये जनता करेगी, बिहार की जनता तय करेगी कि रोजगार कौन दिया। पूछिए भाई, रोजगार कौन दिया? रोजगार कौन दिया? नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं आएगा। नीतीश कुमार एक चिकना बैगन है, चिकना बैगन। पलटू राम से नाम सम्मानित किया जाता है और चिकना बैगन के नाम से सम्मानित किया जाता है। उतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना सीट बचाने के लिए सरकार गिरा दी बिहार में। क्या लगता है रोजगार मिलेगा बिहार के युवाओं को? लड़का चोखा भात खा नहीं पा रहा, लेके लाठी डंडा घूर रहा है। 17 महीना जो भी रहा उसमें जब मिला, आप लोग भी देखें। अब अभी स्टेटमेंट दिए नीतीश कुमार कि हम दिए हैं, तो अभी दे दे, 17 साल पहले